अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे कि उस्मान साहब ने आलम शाह को एक दरख्त के साथ बांध दिया होता है। आलम शाह कहता है तुम जो कर रहे हो इसकी कीमत अदा करोगे उस्मान। जिस पर उस्मान आलम शाह के गिरबान को पकड़कर कहता है मैंने पहले ही अपने फराइज अदा कर दिए हैं वजीर, अब तुम अपने हर काम की अदायगी करोगे। यहाँ इंतजार करो, वो रस्सी तुम्हारी और घियातों के गले में होगी। सबसे पहले मैं तुम्हारी साख छीनूंगा और फिर तुम्हारी जिंदगी। और उस्मान जाने लगता है तो पीछे से आलम शाह कहता है तुमने कोनिया के वजीर के साथ जो कुछ किया, कोनिया तुमसे इसका हिसाब लेगा उस्मान। जिस पर उस्मान कहता है इन्हें लेने दो वजीर, इन्हें लेने दो। और फिर उस्मान साहब वहां से रवाना हो जाता है। और फिर दूसरी जानब बारकुन उमर साहब से पूछता है उमर साहब क्या आपको सरहदी जमीनें याद आई? जिस पर उमर साहब कहते हैं यहाँ तक कि मुझे यहाँ की हवा भी याद आई, हालांकि मैं अभी वापस आया हूँ। जहाँ मैं असल में तरसता हूँ वो मुकद्दस सरजमीन है। यार अब मुझे फिर से वो जमीनें देखने का मौका दे। और फिर खाने की मेज पर बैठ जाते हैं। बारकुन कहता है इंशाल्लाह हुजूर, एक दिन हम मिलकर हज करेंगे। उमर साहब कहते हैं इंशाल्लाह। और फिर पूछते हैं मेरी भांजी सेल्वी कहाँ है? जिस पर बारकुन कहता वो फौरन जाना चाहती थी, वो मलहून खतून को बहुत याद करती थी। उमर साहब कहते जीती रहे, एक तुर्क का दिल हमेशा आने वाली चीजों के लिए तड़पता है, इंतजार करना हमें जेब नहीं देता है ना। और फिर पूछते हैं हमारी इन जमीनों पर जाने की क्या वजह है? और फिर दूसरी जानब चरवाहे के खेमे में आकचा चरवाहा दाऊद उस्ताद, कुमराल अब्दाल और राशिद जंग में धमाके के लिए बारूदी बम बना रहे होते हैं। दाऊद कहता है ये अब 50 से भी ज्यादा हो जाएंगे, हम कफार के टुकड़े टुकड़े कर देंगे इंशाल्लाह। और फिर राशिद पूछता है क्या ये काफी है आकचा? जिस पर आकचा कहता सखी बनो, लोहे के साथ सखावत से पेश आओ ताकि कोई काफिर जिंदा न बचे। ये सुनकर कुमराल अब्दाल कहता बिल्कुल, आग और लोहे के दरमियान सखी रहो, जब वो जुल्म से पीछे नहीं हटते तो हम भी यही रास्ता अख्तियार करेंगे। हमारी फतुहात हमारे दिलों में सनसनी पैदा करती है, ये फतुहात जमीनों पर सैलाब बर्पा करती है। और फिर बारूद उठाकर कहता है ये आग इन जालिमों को चीर कर रख देगी। ये सुनकर दाऊद उस्ताद कहता मैं कुर्बान जाऊं कुमराल अब्दाल, तमाम मुसलमान मुतहिद हो जाएंगे, तमाम तुर्कमान मुतहिद हो जाएंगे। एक तरफ दरवेश, दूसरी तरफ बहनें, एक तरफ फौजी और दूसरी तरफ हमारे सिपाही दुश्मन का अंजाम बनकर मजलूमों की सांसें जोड़ेंगे इंशाल्लाह। और फिर आकचा कहता है मजलूमों की सांसें जोड़ना बहुत जरूरी है और इसका वाहिद तरीका जालिम की सांसें काटना है। राशिद कहता है हम ऐसा ही करेंगे, अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे आप जैसे जंगजू भाई अता किए हैं। और फिर दाऊद उस्ताद कहता है सब मुकम्मल हो गया है राशिद, तुम घोड़े तैयार करो, हम उस्मान साहब की तरफ जा रहे हैं, हम दुश्मन को तबाह करने जा रहे हैं। और फिर दूसरी जानब कारवां सराय में बारकुन उमर साहब से कहता है जो चीज सरहदों को अहम बनाती है वो है अंदरूनी जमीनों की सूरत हाल। उमर साहब जब तक अफरा तफरी रहेगी तुर्कों की उम्मीद का दरिया मगरब की तरफ बहता रहेगा। लेकिन उमर साहब पूछते लेकिन क्या? बारकुन कहता है ये नहर ख्वाबों से तामीर होती है, जिन जमीनों पर यह दरिया बहता है वहाँ सदाकत नहीं रही। इस पर उमर साहब कहते हैं सदाकत का जोहर निजाम है, सदाकत निजाम के साथ बढ़ती है और ये सरदार की अकल से बढ़ती है जो लोगों की रहनुमाई करता है। और फिर बारकुन कहता है उमर साहब जब आप सरहदों से देखते हैं तो निजाम कायम करना आसान लगता है, हत्ता के रियासत का क्याम भी आसान लगता है, लेकिन मुझे इतना यकीन नहीं है। उमर साहब कहते तुम कहते हो कि उस्मान साहब फजूल ख्वाब देख रहे हैं? ख्वाब देखने के बावजूद वो हासिल नहीं कर पाएंगे हैं? बारकुन कहता उस्मान साहब कि उमर साहब फौरन उसे रोक देते हैं और फिर अपने सिपाही से पूछते हैं तुम बताओ ओजान उस्मान साहब ने क्या किया? जिस पर ओजान कहता है उस्मान साहब ने इन सरहदों को हमारा वतन बनाया, इनका रास्ता हमारा रास्ता है, इनका मकसद हमारा मकसद है, जिस नहर से वो पानी पीते हैं वो हकीकत की नहर है। ये सुनकर उमर साहब कहते जीते रहो और बारकुन को बताते हैं कि ये काई कबीले से है, वो काफी अरसे से मेरा साथ दे रहा है। और बारकुन को उमर साहब पर निहायत गुस्सा आ रहा होता है। और फिर इधर काई कबीले में तमाम खवातीन सैलजन खतून के पास बैठी होती हैं। सैलवी मलहून खतून से कहती है उमर चचा को देखो, वो हमेशा मुकद्दस जमीनों की बातें करते हैं, वो कहते हैं कि काबे की अच्छी तरह ज़ियारत नहीं कर सके, उन्होंने कहा कि वो खाना काबा की ज़ियारत करने जा रहे हैं जब उन्होंने यही चीजें तरतीब दी। ये सुनकर सैलजन पूछती है इन मुकद्दस जमीनों को कौन नहीं देखना चाहता? हमारा रब हमें भी देखना नसीब फरमाएगा इंशाल्लाह। इस पर सब कहते आमीन इंशाल्लाह। और फिर इसी दौरान मलहून खतून के सीने में दर्द होता है। आयशा पूछती मलहून खतून क्या बात है, आप जर्द पड़ रही हैं? मलहून कहती मैं ठीक हूँ आयशा खतून, जब सैलवी बहन ने मेरे बाबा के बारे में की है तो मुझे अजीब सा महसूस हुआ है। सैलवे कहती है आप पुरजोश हैं बहन, उमर साहब पूरे रास्ते में तुम्हारी और उस्मान साहब की बहादुरी की बातें करते रहे, खास तौर पर अगर वो उरहान को देखने से पहले मर जाते हैं तो ये मायूसी की मौत होगी। इस पर मलहून कहती अल्लाह ना करे। सैलवे कहती है लेकिन वो इसे देखेंगे इंशाल्लाह। और फिर इसी दौरान बाला खतून खेमे के अंदर दाखिल होती है। सैलजन पूछती बाला खैरियत है, तुम इतनी जल्द खेमे से क्यों आ गई? बाला कहती है बस अम्मा मैं सारा दिन खेमे में कैसे गुजार सकती हूँ और मैं ठीक महसूस कर रही हूँ। और फिर सैलवे से कहती है खुश आमदीद सैलवे खतून। सैलवे कहती शुक्रिया बाला खतून। और फिर बाला खतून वहाँ बैठ जाती हैं। और फिर सैलवे कहती है मैंने आपका नाम और हुस्न के बारे में बहुत सुना है बाला खतून, माशाल्लाह आप इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत हैं। और फिर कहती है मैंने मलहून से सुना है उरहान का एक भाई है, इसका खानदान बढ़े और बरकत हो, इसका कबीला खुश हो और इसकी लंबी उम्र हो इंशाल्लाह। बाला कहती है आमीन, जीती रहे सैलवे खतून। और फिर सैलवे कहती है आपने इतना इंतजार किया लेकिन आपकी औलाद नहीं हुई। जिस पर सैलजन फौरन कहती हम रब की हिकमत पर सवाल नहीं उठा सकते बेटी। और फिर पूछती है तुम बताओ तुम्हारा मंगेतर कौन है, वो कहाँ से है? क्या इवाज साहब ने किसी को तुम्हारे काबिल समझा
समझा है? क्या किसी को देखकर वो राजी हुए? इस पर सैलवे बताती है कि बारकुन साहब हमारे कबीले से हैं सैलजान खातून। वो बहुत बहादुर और रहम दिल हैं। वो कबीले में बहुत पसंद किए जाते हैं और जब वो कबीले से प्यार करते थे तो मेरे वालिद ने हार मान ली और कायल हो गए। और दूसरी जानब कारवां सराय में उमर साहब कहते हैं सदाकत कायम होती है जब उस्मान साहब जैसे सरदारान हुकूमत करते हैं, फिर वहाँ निजाम और एक रियासत होगी। ये सुनते ही बारकुन अपना खंजर निकालता है और उमर साहब के हाथ में मारता है। उमर साहब के सिपाही जब आगे बढ़ते हैं तो बारकुन के सिपाही उन पर हमलावर हो जाते हैं और बारकुन उमर साहब से कहता है निजाम तबाह हो रहा है। एक रूह को जो चीज तरक्की बख्शती है वो डर है। आपको डरने की जरूरत है। उमर साहब कहते कमीने, लानत उस दिन पर जब हमने तुम्हें अपने खानदान के साथ जोड़ा। और फिर खंजर को अपने हाथ से बाहर निकालते हैं और अपनी तलवार निकालकर बारकुन पर हमलावर हो जाते हैं। बारकुन अपना दफा करता है और एक ही वार से उमर साहब के सीने को चीर देता है। और दूसरी जानब हरमन काया किला में निकोला कुसस के पास आया हुआ होता है और उससे कहता है आप इन सरजमीनों में से सबसे अजीम तकफुरों में से एक हैं। ये सुनकर कुसस हंसता है और कहता है आया निकोला, क्या आप इतने मायूस हैं? दोस्त, आपके सिर्फ दोस्त ही आपके फायदे हैं। और फिर कहता है मेरे साथ खेल खेलने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे जहन को पढ़ सकता हूँ। निकोला कहता है अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम देख सकते हो कि मैं तुम्हारे साथ और उस्मान साहब के साथ मिलने के बाद कितना खुश हूँ। कोसस कहता है मैं देख रहा हूँ निकोला, बदकिस्मती से जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे सिर्फ एक शैतान नजर आता है जो इंसान के भीस में आया है। इस पर निकोला कहता ठीक है कोसस, इन शैतानों के बगैर मुसलसल जंगे मजे की नहीं होती और मुझे नहीं लगता कि उस्मान साहब तुम्हारी तरह मुतअस्सब है। सब कुछ होने के बावजूद, बरसों से हमारी दुश्मनी के बावजूद मैं सोचता हूँ उस्मान साहब मेरे साथ होने पर खुश है। उस्मान साहब मुझ पर भरोसा करते हैं, क्या ऐसा नहीं है? यह सुनकर कोसस हंसता है और कहता है एतमाद को जन्म देता है। और फिर निकोला के पास आकर कहता है उस्मान तुम पर इतना ही भरोसा करता है जितना तुम उस पर भरोसा करते हो, ना ज्यादा ना कम। और फिर समूएल की जानब इशारा करके कहता है हर कोई समूएल जैसा नहीं होता, यहाँ तक कि जब वो मुखालिफ सिमत में था इसने इसकी तरफ हमारे एतमाद की हिफाजत की। ये सुनकर निकोला समूएल की जानब देखता है। किसी दौरान कमांडर किरोस कमरे के अंदर दाखिल होता है और आकर बताता है कि उस्मान साहब का सिपाही आया है, उन्होंने आपको कबीले में मदऊ किया है। और निकोला की जानब देखकर कहता है तकफुर, निकोला को भी साथ लेकर जाएं। ये सुनकर निकोला कहता बिल्कुल, खुशी से, मैं बिल्कुल साथ जाऊंगा। और फिर कोसस किरोस से कहता है घोड़े तैयार करो, चलो उस्मान साहब को इंतजार न करवाएं। और फिर दूसरी जानब उस्मान साहब के सिपाही सल्जूकी लिबास पहने उस्मान साहब को पकड़कर घियातों के पास लेकर आ रहे होते हैं और कोहनूर भी वहाँ मौजूद होता है और मंगेलिया से कहता है मैंने कहा था मंगेलिया, वजीर आलम शाह ने उस्मान साहब को पकड़ लिया है। मंगेलिया जब उस्मान साहब को देखता है तो कहता है घियातों काफी अरसे से इस लम्हे का इंतजार कर रहा था, वो उस्मान को आसानी से मरने नहीं देगा। और उस्मान जब आगे आता है तो बहुत से मंगोल उस्मान को पकड़ते हैं और हंसते हैं और कहते हैं तो तुम आगे हो उस्मान। और फिर मंगेलिया उस्मान साहब के हाथ की रस्सी को पकड़ता है और उसे घियातों की जानब लेकर जाता है। और दूसरी जानब कारवां सराय में बारकुन ने उमर साहब को जख्मी कर दिया होता है और कहता है वफादारी खौफ से शुरू होती है और हुक्म से बढ़ती है, मैं सरहदों में दहशत फैला दूंगा। इस पर उमर साहब कहते सिर्फ बुजदल ही डरते हैं, मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ, क्या तुम नहीं जानते कि एक बूढ़ा बैल कुल्हाड़ी से नहीं डरता? मेरे पास आओ बारकुन। और फिर बारकुन के सिपाही कारवां सराय के पकवान और खिदमत गुजार लड़की को लेकर आते हैं और बारकुन उन दोनों को भी मार देता है। और इधर काई कबीले में मलहून खातून के दिल में दर्द उठता है। मलहून को देखकर सैलवे पूछती बाजी क्या कबीले में कोई मसला है? आसपास बहुत से सिपाही हैं और जब हम आए तो उन्होंने सवारी की तलाशी ली। इस पर सैलजान कहती है हमारा कबीला चौकन्ना है बेटी, कांटों के बगैर गुलाब का खेत नहीं हो सकता। इन सरजमीनों में मुसीबत हमेशा रहती है, तकफुरों और मंगोलों से हमेशा खतरा रहता है। और फिर आयशा कहती है और कोई है जिसे आलम शाह कहते हैं, इसने कबीले को तकरीबन अपने अंदर ही लड़ाने पर मजबूर कर दिया। और फिर बाला कहती है अल्लाह का शुक्र है कि आप सही वक्त पर आ गई हो सैलवे खातून, उस्मान साहब इसे सजा देने गए हैं। और फिर सैलजान पूछती है मुझे बताओ अंदरूनी जमीनें कैसी हैं, आपके पास कितने खेमे हैं? जिस पर सैलवे बताती है कि हमारे पास 500 खेमे हैं सैलजान खातून, हमारे पास 1000 सवार हैं, अल्लाह का शुक्र है। सैलजान कहती अच्छा। और फिर सैलवे कहती है अंदर की जमीनें वैसी ही हैं, दर्द में। इस पर सैलजान कहती है सरहदों को बहादुरों की जरूरत है, हमें आप जैसी बहादुर खातून की जरूरत है। एवाज साहब की आमद तमाम तुर्कमानों को इंशाल्लाह मुतासर करेगी। और दूसरी जानब कारवां सराय में बारकुन उमर साहब के तमाम सिपाहियों को एक एक करके मार रहा होता है और उमर साहब कमरे से बाहर की जानब भागते हैं और जैसे ही बाहर आते हैं तो देखते हैं कि उनके तमाम सिपाहियों को मार दिया गया होता है और सब की लाशें सहन में पड़ी होती हैं। उमर साहब अपने तमाम सिपाहियों को मुर्दा हालत में देखकर बहुत ज्यादा गमजदा हो जाते हैं। और फिर बारकुन भी कमरे से बाहर आता है तो उसका खास सिपाही बताता है कि कैजील कबीले के तमाम सिपाही मर गए हैं, हमने अपने में से भी उन लोगों को कत्ल कर दिया जिन्होंने नाफरमानी की। ये सुनकर बारकुन कहता है जो मेरी नाफरमानी करते हैं वो मेरे सिपाही नहीं है। उमर साहब कहते तुमने मेरे सिपाहियों को क्यों मारा? बारकुन कहता है अपने सिपाहियों को भूल जाएं, अपनी फिक्र करें उमर साहब। और फिर उमर साहब के पास आकर बैठ जाता है और उमर साहब को अपनी गोद में लेकर कहता है उमर साहब एक बहादुर आदमी थे, क्या तुमने देखा कि मैंने इन मंगोल कुत्तों को कैसे काटा? उमर साहब कहते तुम गद्दार, मेरे आदमी
मेरे आदमियों को तुमने मार डाला। इस पर बारकुन हंसता है और अपने खास सिपाही हसामुद्दीन से पूछता है, क्या तुमने सुना है कि इसने क्या कहा? हसामुद्दीन, इसने कहा कि मेरी बेटी मलहून खातून वो अपना सलाम भेजती है। उरहान, क्या वो आपका पोता आपने पहले कभी नहीं देखा? वो कहता है कि मेरे लिए उरहान को गले लगाओ। इसको सूंघो, मैं आपके पोते को गले लगाऊंगा सख्ती से। और उमर साहब का गला घुटने लग जाता है। और आखिरकार उमर साहब की सांसें बंद हो जाती हैं और वो इस जहान फानी से रुखसत फरमा जाते हैं। और बारकुन हंसता है और फिर कहता है, मेरे ससुर एवाज साहब आपकी तरह की किस्मत का इश्तराक करेंगे, वो भी जल्द आपके पास आ जाएंगे। और इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं।